हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 ऐसे जीके क्वेश्चन मैं आपके बीच लेकर आया हूँ जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1757 में, 1761 में, 1764 में कि 1775 में? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 1761 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने कि डा राजेंद्र प्रसाद ने? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या इनसेट? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारा हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो यहाँ देखिए, बाणभट्ट, कालिदास या तुलसीदास या भवभूति? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में हमारा जो है वह 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। भारत में शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि भारत में शून्य की खोज जो है वह श्रेय किसे दिया जाता है? हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 है, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या मस्कराचार्य या ब्रह्मगुप्त? तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये डी है ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आंडमथ उपन्यास के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है हमारा, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, 1982, 1984, 1986 और 1990। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है हमारा 1984 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1883, 1885 में, 1887 या 1890 में? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों 1885। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अब 11वें क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ देखिए डा राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। पीटर्स इंडियन एक्ट कब पारित हुआ था? पीटर इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो यहाँ देखिए 1784 में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है राइट आंसर हो जाएगा 12वें का। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है?
तो समवर्ती सूची जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, भारत का पहला समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारतीय समुद्रीय उद्यान। तो समुद्रीय उद्यान जो है वो हमारा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये सी है 14वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वें क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो यहाँ देखिए सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर जो आपका ये सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो आप देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हमारा हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें का। 18वें क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो हमारा 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन सारे होने वाले हैं। ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो हमारे हो जाएंगे मदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला तेल शोधन कारखाना जो स्थापित हुआ था वह डिगबोई में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका ये बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक जो हैं वह डॉ भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो वह शनि ग्रह का जो है सबसे कम घनत्व है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे दो क्वेश्चन हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपने 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था। तो भारत का पहला राजमार्ग कौन सा था। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट ट्रंक रोड। ऑप्शन नंबर जो आपका ये सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गीतांजलि के नोबेल पुस्तक किसे माना जाता है। तो गीतांजलि के नोबेल पुस्तक जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वो हमारा सन 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो ये आपका बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यदि आपको पता है तो अभी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो चलिए यहाँ पे देखिए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही कहा, 5 जून। ऑप्शन नंबर जो आपका ये सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा SLV-3। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वें का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत कोकिला किसे कहा जाता है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो ये आपका बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक
सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार यहाँ पे पूछ रहा है संविधान के, वो हमारा हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी.एन. राय जी जो हैं हमारे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी.एन. राव जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए मुख्यमंत्री हमारी हो जाएंगी सुचेता कृपालिनी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका जो ये बी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यहाँ देखिए रायपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32वें का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक वर्गीज कुरियन थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल जो है वह 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला डाकघर किस शहर में खोला गया था? तो किस शहर में खोला गया था डाकघर? तो कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं जो M.S. स्वामीनाथ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। संविधान दिवस आपका जो है यहाँ पे देखिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। श्रवण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने कराया था? तो श्रवण मंदिर का निर्माण जो है वह गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसने आदर्श हैं, यानी कि किसका आदर्श है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में? तो वह 5 हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।